अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी औरत की कहानी शेयर करने वाली हूँ जिसे हम फैशन की दुनिया से बहुत अच्छे से जानते हैं, मारिया बी। ये कहानी सिर्फ फैशन की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, स्ट्रगल की और एक औरत के जज्बे की, जिसने दुनिया का सब कुछ खोने के बाद भी अपने सपनों को सच कर दिखाया। उसने कर दिखाया कि औरत जब कुछ ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। मारिया भट्ट, जिसे हम सब मारिया बी के नाम से जानते हैं, 1988 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से ग्रेजुएट किया। उस वक्त पाकिस्तान में फैशन सिर्फ इलाइट क्लासेस तक लिमिटेड था। डिजाइनर क्लोथ सिर्फ रिच लोग अफोर्ड करते थे, लेकिन मारिया बी का वर्जन अलग था। उनका कहना था कि फैशन हर औरत का हक है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या छोटे शहर से हो या फिर किसी गाँव से। फैशन करना और अच्छे कपड़े पहनना हर औरत का हक है। 1999 में जब उन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया तो उनके पास एक छोटी सी दुकान थी और लिमिटेड वर्कर्स थे। मार्केट में उनका मजाक बनाया गया, उनको लोगों ने एक अवामी डिजाइनर कहा, उनका मजाक उड़ाया, उनकी परेशानियों पे हंसते रहे। इसके साथ साथ उनकी जिंदगी में पर्सनल स्ट्रगल्स भी बहुत ज्यादा आए। डिवोर्स के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लगी। कभी स्टाफ की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते थे तो कभी किराए के पैसे देने के लिए परेशान होती थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि 22 साल की उम्र में मारिया बी यानी कि मारिया भट्ट ने अपने 2 बच्चों को खो दिया था। ये गम उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम था, हर माँ की तरह। लेकिन मारिया बी यानी कि मारिया भट्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। अपने डिजाइन्स में ईस्टर्न और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को मॉडर्न फैशन के साथ मिक्स किया और कुछ ऐसा मिक्स किया कि दुनिया में नाम बना लिया। उन्होंने समझाया कि कस्टमर को सिर्फ कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें एक आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस चाहिए। ये वजह थी कि धीरे धीरे मारिया बी का एक ब्रांड लोगों में मशहूर होने लगा। और फिर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। 2017 में एक फेसबुक कैंपेन की वजह से उनकी सेल इंटरनेशनल 70% तक बढ़ गई। अब उनका ब्रांड यूएसए, यूके और यूएई और कनाडा तक बिकता है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मारिया बी का ब्रांड कितना ज्यादा मशहूर है, लेकिन इस लेवल तक आने के लिए, अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। एक वक्त ऐसा था कि मारिया बी के पास कुछ नहीं था और इस वक्त में उनके वालिद ने उनका बहुत ज्यादा साथ दिया। जब बहुत ज्यादा क्राइसिस आए तो उनके वालिद ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उनका बिजनेस चलाया। मारिया बी खुद कहती हैं कि जब दुनिया टूट जाए तो अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि सिर्फ वही है जो इंसान को उठा सकता है। आज मारिया बी का ब्रांड पाकिस्तान के एक बड़े ब्रांड लेवल है। उनके पास कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, किड्स वेयर, लॉन कलेक्शन सब कुछ है। हर क्लास की औरत के फैशन के लिए क्लोथ्स मौजूद हैं। जिस जर्नी की शुरुआत एक छोटी दुकान से हुई थी, आज वो एक ग्लोबल ब्रांड बन गया है। मारिया बी उन औरतों के लिए रोल मॉडल हैं जो ये कहती हैं कि हमें फाइनेंशियली क्राइसिस है, हमें वक्त नहीं मिलता, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें कुछ ज्यादा हुनर नहीं आता। तो भाई ये देखें कि जब एक औरत बिना किराए के, बिना वर्कर्स के भी इतना बड़ा ब्रांड बना सकती है, तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं। मारिया बी की कहानी से हमें ये सीखते हैं कि कभी हार मत मानो। लोग कहते हैं तुम कहने दो, लोग तो कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुमसे होगा या नहीं होगा। आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, दुनिया तभी तुम पर यकीन करेगी जब तुम खुद पर यकीन करोगे। एक छोटी सी शुरुआत भी तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, आगे रास्ते खुद ब खुद निकलते जाएंगे। अपने रब पे भरोसा रखो, क्योंकि हर मुश्किल से आपको निकालने के लिए आपका रब काफी है। अपनी ऐसी इमेज बनाओ, अपनी ऐसी कहानी लिखो ताकि कल दूसरी औरतें तुमसे इंस्पायर होकर अपना सफर शुरू कर सकें। तो ये थी दोस्तों मारिया बी की कहानी। गुर्बत, तनकीद और गम से लेकर सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्लोबल रिकॉर्डिनेशन तक का सफर। मारिया बी की तरह आप लोग भी अपना कारोबार छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं। अगर आपको खुद पर यकीन है, अगर आप अपने आप को खुद पहचानते हैं, तो ये दुनिया भी आप पर यकीन करेगी और एक दिन आपको जरूर पहचानेगी। तो अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह।